लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बिंगलुआन के ग्रैंडफादर बिंगलुआन की शादी गोंगसुंग फैमिली के गोंगसुंग क्वीन युआन के साथ तय कर देते हैं। यह देखते ही बिंगलुआन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह अपने ग्रैंडफादर को समझाने की कोशिश करती है, पर उसके ग्रैंडफादर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि बिंगलुआन अपने मॉम डैड के साथ एक जगह पर बैठी हुई होती है। वहीं पर वह बोल रही होती है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह क्वीन युआन के साथ शादी नहीं करेगी। तभी बिंगलुआन की मदर बोलती है क्वीन युआन एक पियरलेस जीनियस है और अगर बिंगलुआन और उसकी शादी यहाँ पर हो जाती है तो इससे उनकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, तो बिंगलुआन को एक बार इस बारे में सोचना चाहिए। तभी बिंगलुआन बोलती है वह यहाँ पर लिन फेंग से प्यार करती है और वह लिन फेंग के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। तभी बिंगलुआन के फादर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं बकवास करना बंद करो, तुम्हारे ग्रैंडफादर पहले ही यह तय कर चुके हैं कि तुम्हारी शादी क्वीन युआन के साथ होगी, तो अब उनके इस फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता है। और तो और लिन फेंग लिन सेंगचेंग का बेटा है जिसे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता है और उसी एंशिएंट हिस्ट्री की वजह से लिन सेंगचेंग को थंडर गॉड पैलेस से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। और तो और मैंने यह भी सुना है कि लिन फेंग को भी यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चल चुका है, तो हमें लिन फैमिली से दूर ही रहना चाहिए, वरना लिन फैमिली की वजह से हमारी फैमिली को भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और चलो मैंने एक बार के लिए यह भी मान लिया कि लिन फेंग एक पियरलेस जीनियस है, पर इसके बावजूद वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वह यहाँ पर अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स से उलझने की कोशिश कर रहा है और अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब यह सुनते ही बिंगलुआन सोचने लगती है आखिर यह एंशिएंट हिस्ट्री क्या है जिसकी वजह से रॉयल फैमिली के मेंबर्स को भी खतरा हो सकता है। और अब वो अपने फादर से एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पूछती है। तभी बिंगलुआन के फादर बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री एक टैबू है जिसके बारे में बात करना भी मना है और थंडर गॉड पैलेस के मेंबर्स हजारों सालों से एंशिएंट हिस्ट्री को सभी लोगों से छिपाते चले आ रहे हैं और जिसे भी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है उसका मरना तय है। तो बिंगलुआन मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके तुम लिन फेंग से दूर रहो, वरना तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और तो और अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स के बारे में तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है। अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि वह बस अपने एक ही अटैक में हमारे पूरे के पूरे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी को तबाह कर सकते हैं और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक पीसफुल लाइफ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और लिन फेंग से शादी करने के बाद हमेशा तुम्हारी जान को खतरा रहेगा। इसीलिए मैं भी तुम्हारे ग्रैंडफादर के फैसले को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम क्वीन युआन के साथ शादी करो। पर बिंगलुआन वहां पर कुछ भी नहीं बोलती है, जो देखते ही बिंगलुआन के फादर गुस्से में उससे उसका टोकन छीन लेते हैं, जिससे बिंगलुआन बिना उनकी परमिशन के मैंशन से बाहर न जा सके। अब बिंगलुआन वहां पर रोने लगती है और अब वह अपनी मदर को गले लगाते हुए बोलती है मदर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह लिन फेंग के अलावा यहाँ पर किसी से भी शादी नहीं करेगी। अब बिंगलुआन की मदर उसे वहां पर चुप कराने लगती है और बोलती है रॉयल फैमिली में कमजोर पैदा होना एक गुनाह है और तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, जिस वजह से तुम अपने फैसले खुद नहीं ले सकती हो। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही चाहती थी कि तुम पावरफुल बनो, पर अब काफी देर हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 3 दिन के बाद लिन फेंग लिन शाओयू के साथ इंपीरियल सिटी में पहुंचता है और अब इंपीरियल सिटी के बॉर्डर में पहुंचते ही लिन शाओयू की बॉडी के अंदर से निकलकर व्हाइट फॉक्स बाहर आते हुए बोलती है यह इंपीरियल सिटी तो एक ड्रैगन वेन के ऊपर बना हुआ है। अब शाओबाई लिन फेंग को बताती है कि ड्रैगन वेन एक ऐसे एरिया को कहा जाता है जिस एरिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो और इंपीरियल सिटी एक ऐसे ही एरिया के ऊपर बना हुआ है, जिस वजह से इंपीरियल सिटी में रहने वाले कल्टीवेटर्स अपने आप ही बिना ज्यादा मेहनत किए किसी नॉर्मल जगह पर रहने वाले कल्टीवेटर से ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और अगर लिन फेंग इस ड्रैगन वेन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेशन करे तो वह एंस्ट्रल ड्रैगन की पावर को और भी तेजी से रिकवर कर सकता है। दूसरी ओर व्हाइट फॉक्स बोल रही होती है इस ड्रैगन वेन के अंदर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी है और तो और मेरे हिसाब से जल्द ही इस ड्रैगन वेन की पावर से यहाँ पर एक ड्रैगन स्पिरिट का जन्म होने वाला है, जिसकी पावर का यूज करते हुए रॉयल फैमिली के लोग बिना किसी प्रॉब्लम के अगले 1000 सालों तक ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के ऊपर राज कर सकते हैं। अब लिन फेंग इंपीरियल सिटी की ओर आगे बढ़ते हुए वहां खड़े एक सोल्जर को अपना टोकन दिखाता है
और इंपीरियल सिटी के अंदर एंटर करता है। और अब वहां पर इंपीरियल सिटी की खूबसूरती को देखकर लिन शाओयू बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी उसकी नजर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े मास्टर C2 के ऊपर पड़ती है और अब मास्टर C2 लिन फेंग को इशारा देते हुए उसे अपने पीछे चलने के लिए बोलते हैं, जो सुनते ही लिन फेंग लिन शाओयू को अपने साथ लेकर मास्टर C2 के पीछे जाने लगता है। अब एक जगह पर पहुंचकर मास्टर C2 रुकते हैं और अब वह लिन फेंग को बताते हैं कि बिंगलुआन के ग्रैंडफादर जबरदस्ती बिंगलुआन की शादी गोंगसुंग फैमिली के क्वीन युआन के साथ करवाना चाहते हैं, पर बिंगलुआन इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह लिन फेंग को पसंद करती है। इससे गुस्सा होकर बिंगलुआन के फादर ने बिंगलुआन को मैंसन में कैद कर दिया है। यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है आखिर बिंगलुआन के ग्रैंडफादर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मास्टर C2 लिन फेंग को बताते हैं कि क्वीन युआन के फादर गोंगसुंग सू है, जिन्होंने आज से 20 साल पहले थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन किया था, जिस वजह से गोंगसुंग फैमिली आज के टाइम पर हमारे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज में से एक है। और इसीलिए बिंगलुआन के ग्रैंडफादर बिंगलुआन की शादी क्वीन युआन के साथ करवाना चाहते हैं, जिससे गोंगसुंग फैमिली की मदद से उनके रॉयल फैमिली की पावर और भी ज्यादा बढ़ सके। और तो और बिंगलुआन के फादर भी इसमें बिंगलुआन के ग्रैंडफादर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता चल चुका है कि तुम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानते हो और इसी वजह से वह तुम्हारी शादी बिंगलुआन के साथ करवाकर बिंगलुआन की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। अब यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है मास्टर C2 आखिर आप यह सभी बात मुझे क्यों बता रहे हो। मास्टर C2 बोलते हैं बिंगलुआन मेरी डॉटर की तरह है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो। और तो और मैं रॉयल फैमिली का वफादार हूँ। मुझे पता है कि अगर तुम्हें इस बारे में देरी से पता चलता तो तुम गुस्से में अपना आपा खोकर रॉयल फैमिली के ऊपर अटैक कर सकते थे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। अब यह सुनते ही लिन फेंग मास्टर C2 को वहां पर इन सभी चीजों के बारे में बताने के लिए थैंक्स करता है और बोलता है मास्टर C2 मैं इस मैटर को यहाँ पर पीसफुली सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो प्लीज आप मुझे बिंगलुआन तक लेकर चलिए। अब यह सुनते ही मास्टर C2 लिन फेंग को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग मास्टर C2 के साथ एक मैंसन के सामने खड़ा होता है और अब मास्टर C2 लिन फेंग को बताते हैं कि यह ड्यूक आन का मैंसन है और ड्यूक आन इस एम्पायर के 9th प्रिंस है और वही बिंगलुआन के ग्रैंडफादर भी है। यह बोलते हुए मास्टर C2 लिन फेंग को एक टोकन देते हैं और उससे बोलते हैं कि जैसे ही तुम सोल्जर्स को यह टोकन दिखाओगे, सोल्जर्स तुम्हें बिंगलुआन के फादर तक ले जाएंगे। अब लिन फेंग मैंसन के पास आकर वहां खड़े सोल्जर्स को टोकन दिखाता है, जो देखते ही सोल्जर्स लिन फेंग को मैंसन के अंदर इनवाइट करते हैं और अब एक सोल्जर भागते हुए जाकर बिंगलुआन के फादर से बोलता है मास्टर आपका कोई पुराना दोस्त आपसे मिलने के लिए आया है। अब यह सुनते ही बिंगलुआन के फादर लिन फेंग से मिलने के लिए जाने लगते हैं और अब वह बिंगलुआन को भी अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग मैंसन के हॉल में खड़ा होता है, तभी बिंगलुआन उस जगह पर आती है और अब वह लिन फेंग को देखते ही काफी तेजी से भागते हुए जाकर उसे गले लगा लेती है और अब वह रोते हुए बोलने लगती है आखिर उसने यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। उसे लग रहा था कि वह लिन फेंग से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। जो सुनते ही लिन फेंग बोलता है तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी बिंगलुआन के मॉम और डैड उस जगह पर आते हैं और अब बिंगलुआन के फादर बोलते हैं तो क्या तुम ही लिन फेंग हो। अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बिंगलुआन के फादर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी बिंगलुआन के फादर बोलते हैं लिन फेंग तुम इस जगह पर हमें अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए तो नहीं आए होगे, तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या काम है। तभी लिन फेंग बोलता है मैं और बिंगलुआन एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और मैं बिंगलुआन से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज आपके पास मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हम दोनों को यहाँ पर अपना आशीर्वाद दो। अब लिन फेंग को देखते ही बिंगलुआन की मदर बिंगलुआन के फादर से बोलती है साउटियान लिन फेंग सच में एक पियरलेस जीनियस है, तो तुम्हें एक बार इस बारे में सोचना चाहिए। तभी बिंगलुआन के फादर बोलते हैं मेरे फादर पहले ही यहाँ पर अपना फैसला कर चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लिन फेंग अगर तुम इस बारे में किसी से बात करना चाहते हो तो तुम्हें बिंगलुआन के ग्रैंडफादर से बात करना होगा। और अब तुरंत उस जगह पर फैमिली मीटिंग को बुलाया जाता है, जिसमें लिन फेंग लिन शाओयू के साथ बिंगलुआन के ग्रैंडफादर के सामने खड़ा होता है। वहीं पर साइड में ही बिंगलुआन के फादर बिंगलुआन के 2 अंकल्स के साथ बैठे हुए होते हैं। तभी बिंगलुआन के ग्रैंडफादर लिन फेंग को देखते हुए बोलते हैं तो तुम ही लिन फेंग हो
जो मेरी ग्रैंड डॉटर से यहाँ पर शादी करना चाहता है। लिन फेंग बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आज यहाँ पर मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ, साथ ही साथ मैं आपको देने के लिए एक मैरिज गिफ्ट भी लाया हूँ। यह बोलते हुए वह बिंगलुआन के ग्रैंडफादर की ओर आगे एक स्क्रोल बढ़ाता है। अब बिंगलुआन के ग्रैंडफादर चुपचाप उस स्क्रोल को वहां पर पढ़ने लगते हैं। तभी बिंगलुआन का एक अंकल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? एक तो तुमने एंशिएंट टैबू को टच करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर बिंगलुआन के साथ शादी करने का प्रपोजल लेकर आए हो। और अब वह बोलता है, फादर, हमें लिन फेंग की यहाँ पर कोई भी बकवास नहीं सुननी चाहिए। तभी बगल में बैठा बिंगलुआन का दूसरा अंकल बोलता है, फादर, मैं तो बोलता हूँ कि क्यों ना हम अभी लिन फेंग को लात मारकर मैंशन से बाहर फेंक दे, क्योंकि अगर लिन फेंग हमारे मैंशन में रहेगा तो इससे हमारी रॉयल फैमिली को यहाँ पर खतरा हो सकता है। तभी लिन फेंग बोलता है, मैं इस जगह पर पीसफुली आप लोगों से बिंगलुआन का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं होते हो तो मुझे यहाँ पर दूसरे रास्ते का भी यूज करना आता है। यह सुनते ही बिंगलुआन का दूसरा अंकल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग, क्या तुम हमारे मैंशन के अंदर ही खड़े होकर हमें यहाँ पर धमकी दे रहे हो? और अब बिंगलुआन के फादर गुस्से में खड़े होते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने आइस फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं, जिससे आसपास मौजूद सभी चीजें फ्रीज होने लगती है। और अब सभी लोग देखते हैं कि बिंगलुआन के फादर डिवाइन मार्शल रैलम के 5th लेवल पर होते हैं। तभी बिंगलुआन का पहला अंकल बोलता है, लिन फेंग, अगर साउटियान चाहे तो तुम्हें बस अपने एक ही थप्पड़ में जान से मार सकता है। वह बस बिंगलुआन की वजह से यहाँ पर चुप है, तो थोड़ा सोच समझकर बात करो। तभी लिन फेंग अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालता है, और अब लिन फेंग की पावर को देखते ही सभी लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं। और तभी बिंगलुआन के ग्रैंडफादर बोलते हैं, यह तो ट्रू ड्रैगन डिवाइन एबिलिटी है। जो सुनते ही बिंगलुआन का पहला अंकल बोलता है, लिन फेंग, जरूर यह पावर तुम्हें ड्रैगन टेम्पल के अंदर से मिली होगी, और कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि हमारी ही वजह से तुम्हें ड्रैगन टेम्पल के अंदर जाने का मौका मिला था? और क्या तुम ड्रैगन टेम्पल के अंदर मिली हुई पावर का यूज करते हुए हमें यहाँ पर डराना चाहते हो? लिन फेंग बोलता है, मैं यहाँ पर किसी को भी डराना नहीं चाहता, मैं बस आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे और बिंगलुआन के बीच किसी ने भी आने की कोशिश की तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तभी बिंगलुआन का दूसरा अंकल बोलता है, बात करना बंद करो, क्यों ना हम अभी ही इसे यहाँ पर कैद कर ले और इसे इसकी औकात दिखाए। यह बोलते हुए बिंगलुआन का पहला अंकल और दूसरा अंकल अपनी फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बिंगलुआन के ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम लोग बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, और तुम्हें क्या लग रहा है तुम लोग मेरे सामने बेवकूफों की तरह फाइट करोगे और मैं कुछ नहीं करूंगा? यह सुनते ही बिंगलुआन के दोनों अंकल वहां पर शांत हो जाते हैं। तभी बिंगलुआन का ग्रैंडफादर उन दोनों को देखने के लिए वह स्क्रोल देता है, और अब उस स्क्रोल को देखते ही वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी बिंगलुआन का सेकंड अंकल बोलता है, फादर, तो आखिर आप आगे यहाँ पर क्या करने वाले हो? तभी बिंगलुआन के ग्रैंडफादर बोलते हैं, लिन फेंग, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों तभी बिंगलुआन के ग्रैंडफादर बोलते हैं, लिन फेंग, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करो, मैं इस बारे में यहाँ पर थोड़ा सोचना चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह एक सोल्जर को ऑर्डर देते हैं कि लिन फेंग और उसकी बहन को एक वीआईपी रूम में लेकर जाया जाए। और अब लिन फेंग के वहां से जाते ही सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। लिन फेंग ने मैरिज गिफ्ट के तौर पर हमें जो स्क्रोल दिया था वह एक इंपीरियल लेवल कल्टीवेशन टेक्निक है, और अगर यह कल्टीवेशन टेक्निक हमें मिल जाए तो इससे हमारी रॉयल फैमिली को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तभी बिंगलुआन का पहला अंकल बोलता है, हमें इस शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह सुनते ही बिंगलुआन का दूसरा अंकल बोलता है, मैं मानता हूँ कि लिन फेंग के पास बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है, पर हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि लिन फेंग ने एंशिएंट टैबू को टच किया है, तो आज नहीं तो कल उसका मरना तय है। तभी बिंगलुआन का पहला अंकल बोलता है, लिन सेंग चैंग थंडर गॉड पैलेस का एक पियरलेस जीनियस था, और तो और थंडर गॉड पैलेस के अंदर उसके कई सारे सपोर्टर्स थे, जिस वजह से जब थंडर गॉड पैलेस के लोगों ने उसे जान से मारने की कोशिश की, इसके बावजूद थंडर गॉड पैलेस के लोगों ने उसकी लिन फैमिली के ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि अभी भी थंडर गॉड पैलेस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो लिन सेंग चैंग को सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं की वजह से पिछले 12 सालों से लिन फैमिली सेफ है। तभी बिंगलुआन के फादर बोलते हैं, लिन फेंग एक जीनियस है, तो मेरे ख्याल से वह बिना किसी प्रॉब्लम के थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन कर सकता है, और अगर वह थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करने में कामयाब हो जाता है तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो सकती है। यह सुनते ही बिंगलुआन का पहला अंकल बोलता है, तब तो हमें इस शादी के लिए तुरंत ही हाँ कर देनी चाहिए।
तभी उस जगह पर आते हुए क्वीन युआन बोलता है मुझे यह मंजूर नहीं। और अब क्वीन युआन को देखते ही सभी लोग वहां पर शांत हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।